तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके आएंगे क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। समांतर श्रेणी जैसे कि ये 1 3 5 7 डैश 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 आगे तक, जहां पर कि दो ये समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। आगे बढ़ते जाएंगे 5वें 6वें 7वें, बहुत सारे पद हो सकते हैं। और जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और जिसमें निश्चित नहीं होती उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी की पहचान के लिए बताया गया था कि हर अगले पद में पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर है, पहला पद 2 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 5 है, इनका अंतर भी 2 है। यहाँ पर इनका अंतर भी 2 है। तो यानी कि कहने का मतलब शब्दों अंकों की वह श्रृंखला जिसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित संख्या जुड़कर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। केवल इसमें पहले पद कोई निश्चित नहीं होता है, आगे वाले पद उन पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समांतर श्रेणी की परिभाषा आ गई। समांतर श्रेणी की परिभाषा ये आ गई कि संख्याओं की वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले पद से एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होती है, इसको संक्षिप्त में, एक समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी कहते हैं। इसके पदों को क्रमशः पहले पद को ए, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, A4, A5 लिख सकते हैं। जैसे कि एक समांतर श्रेणी है हमारे पास 2 4 6 8 10, यानी कि इसका प्रथम पद इस समांतर श्रेणी का 2 हो गया, इसका द्वितीय पद 4 हो गया, इसका तृतीय पद 6 हो गया, इसका चौथा पद 8 हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों के प्रत्येक दो सदस्यों के मध्य 2 का अंतर है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। तो जो ये अंतर होता है इसी को हम सर्वांतर भी कहते हैं। जो ये अंतर होता है, दो क्रमागत सदस्यों के मध्य जो अंतर होता है उसी को सर्वांतर भी कहा जाता है। तो ये सर्वांतर की परिभाषा लिखी हुई है। सर्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं, और D बराबर A2 माइनस A, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जैसे कि एक AP ले लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे एक AP ले रखी है यहाँ पे 2 5 8 11 ETC। तो ये पिछली बार ही बताया गया था कि एक समांतर श्रेणी की पहचान कैसे की जा सकती है। तो समांतर श्रेणी की पहचान करने के लिए उसका हमें जो है कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकालना पड़ेगा। और सर्वांतर कम से कम 2 बार या 3 बार निकालना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे के 2-3 पद तो समांतर श्रेणी में होते हैं, लेकिन पीछे वाले पदों में यह जो पैटर्न है यह पैटर्न नहीं होता है, तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। 2 बार तो कम से कम 2-3 बार तो निकाल ही सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है सर्वांतर, दूसरा पद ये है और दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है, तो यानी कि इसका सर्वांतर हो गया 3। उसी प्रकार यहाँ पर 8 और 5 है, तो यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 11 है और 8 है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सर्वांतर हो गया। तो सर्वांतर यानी कि अपने पिछले पद से अगला पद घटाना ही क्या होता है, अगले पद से पिछला पद घटाना ही सर्वांतर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो उसका nवां पद, यानी कि nवां पद कैसे लिखेंगे, किसी AP के nवें पद का सूत्र ये हो गया
ए एन इक्वल टू एनवें पद को ए एन लिखते हैं, एनवें पद को ए एन लिखते हैं, और ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो जिस जिस पद की निकालनी हमने संख्या उसमें से एक घटा देंगे और इंटू डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 5.2 का इक्वेशन लेते हैं। ये है प्रश्नावली 5.2 का दूसरे का पहला पार्ट है, एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करो। तो यानी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें ये होगा कि यहाँ पर प्रथम पद तो हो गया हमारा ए बराबर हो गया हमारा कितना 10, ए बराबर 10 हो गया। इसका द्वितीय पद ए टू कितना है, ए2 बराबर हो गया 7। तो हम यहाँ पे सर्वांतर निकाल देंगे, तो यानी कि सर्वांतर हो जाएगा कितना, सर्वांतर हो जाएगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 यानी कि कितना हुआ -3, इसका सर्वांतर आ गया -3, इसका -3 इसका सर्वांतर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को ऐसे करेंगे हल। ये एपी आ गई हमारी, एपी 10 7 4, एपी का प्रथम पद जो बताया है अभी 10, द्वितीय पद इसका 7 हो गया। इसका सर्वांतर ए2 माइनस ए यानी कि 7, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो एक एपी के अन्वय पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे सूत्र रख दिया। तो ए 30वां पद निकालना हमने, यानी कि A30 इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस 29 डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A30 30वां पद इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस वन डी, यानी कि ए प्लस 29 डी। तो ए बराबर यहाँ से 10 ले लिया, ए बराबर 10 प्लस 29 गुणा ऋण 3, तो ए बराबर यहाँ पर 10 रख दिया और डी बराबर -3 रख दिया। तो A30 बराबर 10 माइनस 29 87 प्लस 10 और -87 यानी कि -77, यानी कि यह विकल्प वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा विकल्प इसका सही हुआ, पहला आंसर 97 है, दूसरा आंसर 77 है, तीसरा आंसर -77 है और चौथा आंसर -87 है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, विकल्प 3 इसका सही आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक एपी 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि इसमें कह रहा है एपी का प्रथम पद 8 है, सॉरी एपी का प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 8 है, तृतीय पद 13 है, चौथा पद 18 है, और इस एपी का कौन सा पद 78 है। और यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक 3 8 13 18 डैश 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 78, यानी कि ये एक एपी हो गई जिसका अंतिम पद क्या हो गया 78 हो गया। तो मतलब वही है, इस एपी का कौन सा पद 78 है और इस एपी में 78 तक 78वां पद लास्ट पद है। तो दोनों में बोल रहा है कि इसमें 78 कौन सा पद है, इसमें इस श्रेणी में कितने पद है। तो बात एक ही है, दोनों का हमने मानना है कि माना nवां पद क्या है 78 है। तो दोनों का हल एक जैसा होगा। थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे, एक तरफ मैं फर्स्ट वाला पार्ट करूंगा और एक तरफ सेकंड वाला पार्ट करूंगा, हालांकि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखिए ये हो गया, पहले दिया है, सब क्लियर कर देंगे पहले ही। किसी क्वेश्चन को करने के लिए जो पहले हमें क्वेश्चन में दिया जाता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है प्रथम पद ए बराबर 3 और सर्वांतर डी बराबर 8 ऋण 3 यानी कि 5, यहाँ तक ठीक हो गया। अब मानते हैं हम कि इस एपी का जो है nवां पद 78 है, इस एपी का nवां पद 78 है, यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा, माना एपी का nवां पद 78 है, एपी का nवां पद 78 है, तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे 78 बराबर 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी,
यहाँ से ये 3 प्लस में है तो यहाँ चला जाएगा तो बराबर के इधर पक्षांतर 78 माइनस 3 बराबर 75 n माइनस 1 इंटू 5 n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75 तो n माइनस 1 बराबर 75/5। यहाँ पर ध्यान देंगे पक्षांतर का इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे का हमने n माइनस 1 5 को इधर ले लिया और 75 को उधर लिख लिया तो n माइनस 1 बराबर 75 अपॉन बटे 5 यानी कि 15 n माइनस 1 बराबर 15 तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो इस AP का कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद 78 होगा। इस AP का 16वां पद 78 होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा पद 78, मात तो वही है, इस AP में 78 पद हैं, इस AP में कितने पद हैं और लास्ट पद 78 है। तो बात वही है कि माना इसका अंतिम पद जो हम बताते हैं, अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं L से, तो माना कि इसका अंतिम पद L है तो अंतिम पद का सूत्र भी वो होता है जो nवें पद का सूत्र, माना अंतिम पद nवां पद है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d और सारा सॉल्यूशन में से होगा 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। सारी चीजें यहाँ पर वही आएंगी। बस यहाँ पर ये आ जाएगा कि n बराबर 16 आएगा, हम लिख लेंगे AP 3 8 13 18 का 78वां पद, सॉरी AP 3 8 13 18 डैश 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 78 AP में 16 पद होंगे। यहाँ 16वां पद 78 हुआ और यहाँ इस AP में 16 पद, कुल 16 पद, क्योंकि ये परिमित सीरीज होगी ने। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक AP का प्रथम पद उसके 11वें पद से 38, सॉरी, एक AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सिंपल है, यहाँ पर AP एक ही है, कहने का मतलब है कि इसका प्रथम पद भी एक ही फिक्स होगा, सबका एक ही होगा, सर्वांतर भी सबका फिक्स होगा, यानी कि जो AP है तीन, ये AP एक ही है लेकिन इनके अलग अलग पदों के लिए दिया गया है। तो यानी कि AP एक ही है तो इसका प्रथम पद, माना इसका प्रथम पद A और सर्वांतर D, प्रथम पद A और सर्वांतर D, तो माना AP का ये आ गया, माना AP का प्रथम पद A है और इसका सर्वांतर D है, तो इसका nवां पद हो गया AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब 11वां पद हम जानते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी पद निकालना है तो A प्लस उससे के एक कम D, यानी कि 11वां पद हो जाएगा A प्लस 10D और A प्लस 10D बराबर क्या हो गया यहाँ पर 38 हो गया और A प्लस 15D बराबर यहाँ पर 73 हो गया। यानी कि आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 11वां पद A11 बराबर 38 ये दिया हुआ है और 16वां पद A16 बराबर 73 73, तो 11वां पद हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। समीकरण नंबर 1 हो गई A प्लस 10D बराबर 38। आगे बढ़ते हैं और 16वां पद है इसका 73, तो A प्लस 15D बराबर 16 माइनस 1 15D बराबर 73। तो ये दो समीकरण हो गई। ये दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म है, जहां पर वहां x और y होते थे, यहाँ पर A और D हैं। तो ऐसा करते हैं इन समीकरणों में समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि घटाना है, क्योंकि A के गुणांक बराबर है तो यहाँ पर जो है विलोपित हो जाएगा, A विलोपित हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। तो में से 1 को घटाएंगे तो क्या सिचुएशन आएगी, A प्लस 15D बराबर 73 और A प्लस 10D बराबर 38। तो घटाएंगे तो चिन्ह में बदल जाएंगे, तो A में से तो A कैंसिल हो जाएगा, तो 15D में से 10D गया 5D और 73 में से 38 गया तो 35 हो गया, अतः D बराबर आ गया हमारा इतना। तो सर्वांतर D आ गया इतना। अब D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी रखेंगे तो A का मान आ जाएगा। जैसे ये लिख दिया D बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो D बराबर 7 समीकरण नंबर 1 की हमारी A प्लस 10D बराबर 38, तो यहाँ पे रख दिया तो A प्लस 10 इंटू D बराबर 38 हो गया। A प्लस 10 इंटू D यानी कि 70, 10 गुणा गए 7 70 प्लस बराबर 38, तो A बराबर हो गया 38, पक्षांतर हो गया 38 माइनस धन था तो इधर गया ऋण हो गया 70 बराबर माइनस 32, यानी कि प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद 32 आ गया और इस श्रेणी का सर्वांतर 7 आ गया। अब हमने इस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो सिंपली हो जाएगा इस श्रेणी का 31वां पद A प्लस 30D, यानी कि A 31 बराबर A हमारा माइनस 32 हो गया प्लस 30 गुणा गए D 7 हो गया, तो 32 ऋण 32 धन 210
तो धन ऋण घट जाएंगे, चिन्ह बड़े का आ जाएगा, तो बराबर 178, यानी कि इस एबी का 31वां पद क्या हो जाएगा, 178 होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और ओके स्टूडेंट्स, इतना ही है, फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।